आत्मा के अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि उन गुणों की अभिव्यक्ति मुनि महाराज करते हैं। बंधुओं, आपने केस नोच किया, हमसे आप कहते एक से एक गुणगांव में श्रेष्ठी बैठते हैं, हम नाई बुला देते। भैया, यह स्वाधीन चर्या है। अगर हम किसी सेठ जी का सहारा लेते तो फिर सेठ जी हमें अपने अनुकूल चलाएंगे। हम जो कह रहे हैं वैसा करो। साधु की चर्या निष्प्रय चर्या है। वह नवदा भक्ति मिलती है तो हाल लेते हैं। निरीह वृत्ति है मुनि महाराज की। बंधुओं, ये अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए मुनि महाराज केस नोच करते हैं। अगर नाव से बनवाएं, उस्तरा चलाएं, एक तो मुनि महाराज की अयाचक वृत्ति होती है इसके लिए, दूसरा अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए अगर किसी अस्त्र से बनाएंगे तो जीव कोई मरने की बरादना की संभावना हो सकती है। इसलिए मुनि महाराज अपने हाथों को ही कैंची, छुरा, उस्तरा मशीन बनाते हैं और वह अपने हाथों से ही उत्कृष्ट 2 महीने, मध्यम 3 महीने और 4 महीने के अंदर अंदर उनको केश नोच करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मनोबल चाहिए, ताकत चाहिए। एक बाल को खींचने के लिए कहीं हड्डी के विशेषज्ञ को नहीं बुलाना पड़े। बहुत बड़ा विल पावर, हिम्मत चाहिए। कई लोग तो देख नहीं पाते हैं, देखने में ही उनके आंसू आ जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग है। एयर कंडीशनर में किसी को मोक्ष नहीं हुआ है, एसी में किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। त्याग, तपश्चर्या, संयम, चारित्र की पराकाष्ठा श्रेष्ठ साधना की है। वे ही संबर निद्रा के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करते। अब आपकी हमें पहले बताते तो हम भी देख लेते। आनंद की चीज किसी को बताई नहीं जाती है, आनंद की चीज तो अपने आप दी जाती है। केश नोच तो आनंद की चीज है। और जिसने मुझे देखा होगा तो मेरी प्रसन्नता, चेहरे की मुस्कुराहट से लोग बड़े परेशान थे। अभी तक तो शरीर हमें अपने अंडर में रखता था, ये इंद्रियां हमें अपने अंडर में रखती थी। अब हम जो शरीर को देंगे वह लेना पड़ेगा। हम जैसे शरीर को रखेंगे वह काम करना पड़ेगा। इंद्रियों की गुलामी बहुत अनंत काल से की, अब तो हम जो जैसा कहेंगे वो इंद्रियों को, मन को करना पड़ेगा। यह है मनोबल, यह है अध्यात्म का जीवन, यह है परमात्मा बनने की कला। आप तो दिन रात इंद्रियों की पूर्ति में लगे रहते हो। कभी स्पर्शन इंद्रिय की घंटी बजती है तो अच्छा अच्छा ठंडा पेय, ठंडी चीज और डल्लप के गद्दे, आह मजा आ गया। डल्लप के गद्दे पर सोओगे तो कमर के दर्द और रीढ़ की हड्डी का गुरिया खिसक सकता है, ज्यादा गुदगुदी चीजों पर सोओगे तो। तो बंधुओं, यह केश नोच एक वैराग का जहां प्रसंग है, भेद विज्ञान का जहां प्रसंग है, आत्मा से परमात्मा बनने की कला की यह प्रक्रिया केश नोच है। निश्चित जो भी मोक्ष गए हैं जाएंगे। णगंतो मोक्ष मग्गो, यह निर्गंत अवस्था ही मोक्ष मार्ग है। और तो शेष उन्मार्ग है। बहुत बड़ी साधना चाहिए, तब अनंत काल के
संचित कर्मों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मुनि महाराज अयाचक वृत्ति के लिए सिंह वृत्ति, सिंह पराक्रमी होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है, ऐसी मुनि महाराज की सिंह वृत्ति हुआ करती है। आप तैरें और उनको उतारें। तो यह हमें दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। तो निश्चित आप भी यह भावना भाएं, हे प्रभु मैं भी आर्यका बनकर के, मुनि बनकर के समाधि पूर्वक मरण करूं। अरे मुनि मत बनना, आर्यका मत बनना, भावना भाने में कौन सा कष्ट हो रहा है। पता नहीं कितने भावों की साधना होती है, तब कहीं और फिर उन व्रतों का निर्दोष पालन, निरतिचार पालन, और वह भी अंतिम क्षण तक करते रहना, इस सब में पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है। तो मध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो, सब प्राणियों के प्रति जिनसे हमारी नहीं बनती है उनके प्रति भी मध्यस्थ भाव रखो, समता रखो। किसी को देख के तो प्रसन्नता होती है और किसी को देख के 100 ग्राम खून जल जाता है। यात्रा करते हैं आप, खाली सीट भी है, बैग रख दिया, बिस्तर रख दिए, क्या बात है, और जिससे मन मिलता है तो जगह नहीं है, तो अभी भैया थोड़ा से जाओ, बैठ जाओ। ये जीवन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो भैया ये सब पूर्व के संस्कार हुआ करते हैं। किसी को देख के आत्मीयता की भावना, किसी को देख के दुर्भावनाएं, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सोचता है अगर नहीं मेरी इससे बनती, मेरी आलोचना कर रहा है, मुझे अपशब्द बोल रहा है, मेरा अनिष्ट कर रहा है, तो इसमें इसका दोष नहीं है, मेरे ते कर्म पूर्व किए खोटे। याद कर लो तो टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, फीलिंग नहीं करोगे आप। अनुकूलता है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो पुण्य कर्म का उदय है, और कोई निंदा आलोचना कर रहा है तो ये अशुभ कर्म का उदय है, और दोनों में समता रखना। तो केशनोश आत्मा को सुंदर बनाने की प्रक्रिया, आत्मा को द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित होकर के अहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आप भी इस वैराग की सरता में आनंद लीजिए। कल यहाँ राष्ट्रीय प्रसंग में महिलाओं का योगदान, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का योगदान, और बहुत सीनियर हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर इंदिरा जी मुख्य चीफ थी, अनेकों प्रोफेसर। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, मैंने कल कहा भी था, कि वे सारे के सारे सीनियर लोग, अनुभवी लोग, और पहली शताब्दी की बात कर रहे थे। एक सीनियर तो यहां तक बोला, आज जो पब्लिक स्कूल में पढ़ा करके बच्चों को कहां पहुंचाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के इन बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। तो एक वक्ता बोल रहा था विकास करना चाहिए, लेकिन अपनी मान मर्यादाओं में रहते हुए विकास हम करें। विकास के नाम पे पति की उपेक्षा करना, बच्चों की उपेक्षा करना, अपने आचार विचार को हम देना। प्रायकर जितने वक्ता थे वे प्राचीन चीजों के लिए महत्व दे रहे थे, खान पीन। अंत में तो यहाँ कहा गया कि कपड़ों को चुस्त मत पहनो, ढीले कपड़े पहना करो। ये चुस्त कपड़े स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मैंने कहा भी था ये सारे के सारे बैकवर्ड दिखते मुझे, क्या बात है, गुड़गांव में तो फॉरवर्ड लोग रहते हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत पढ़े लिखे लोग उच्च पदों पे, जो प्रांतीय आरएसएस के भी बहुत लोग थे, और अनेकों जो महिलाएं थी, सबको वो सुनने लायक बात थी। आज
घरों में जो उपेक्षाएं चल रही हैं, मन मिटाव चल रही हैं, तनाव चल रहे हैं, खान पीन की अशुद्धि चल रही है, उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। तो निश्चित हमें परिवार के साथ सामंजस्य, परिवार की जिम्मेदारी और दोनों कुलों की इज्जत महिला के हाथ में रहती है। आजकल तो जमाना चेंज हो गया। मैंने कल भी कहा था, लड़की की शादी करेंगे तो पहले ठहरा लेते हैं, हमारी बिटिया रोटी नहीं बनाएगी तो शादी करो, अन्यथा मत करो। पहले ऐसा नहीं था। जब बहू बन के घर का काम नहीं करेगी तो है काय के लिए? परिवार क्या है? महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और महिलाएं चाहे तो नरक बना सकती हैं। चार दीवार का नाम फ्लैट, मकान, कोठी, घर नहीं है जहां सुशील, आदर्श, धर्म आत्मा नारी हो। तो गुड़गांव में तो सब धर्म पत्नी है, कर्म पत्नी नहीं। कर्म पत्नी जो स्वयं खोटे मार्ग पे चले, क्लब, होटल, किटी पार्टी की हवा खाए, परिवार स्वयं दुर्गति जाए, पूरे परिवार को दुर्गति में ले जाए, वह कर्म पत्नी होती है। और धर्म पत्नी स्वयं धर्म मार्ग पे चलते हुए पूरे परिवार को धर्म मार्ग में लगा दे, वह धर्म पत्नी कहलाती है। तो गुड़गांव में सब धर्म पत्नी होंगी और जो कर्म पत्नी हो वह धर्म पत्नी बनने का प्रयास करें। वर्तमान में बहुत तरह की जो विसंगतियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार एक नरक बनते जा रहे हैं, आपसी सौहार्द घटता जा रहा है। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, ये दोबारा आवाज़ें आने लगी हैं। तो हम अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहते हुए विकास करें। तो सत्वे से मैत्रीम, पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना रखें। और ये पंक्तियाँ आप पढ़ते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा शोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। भैया अपने जीवन में इन मैत्री, करुणा, माध्यस्थ भाव और दया भाव आदि को अपना करके अपने जीवन का विकास करें। संसार बंधनों से मुक्त होकर के सुख शांति की ओर कदम बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना के साथ आज का 24 घंटे का जो नियम है, और वह नियम है एक दिन, आज के दिन ऊपर से नमक का उपयोग नहीं करेंगे। जो सब्जी दाल में आ गया है खा लो, अलग से। ये नमक जहर का काम करता है। नमक कम से कम खाना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर आपका असंतुलित होता है। इसलिए नमक का यूज, और वैसे बिना नमक डाले हर वस्तु में नमक हुआ करता है। आटे में भी नमक है, सब्जियों में भी नमक है। तो नमक की मात्रा जन सामान्य को कम खाना चाहिए। ज़्यादा नमकीन आप खाओगे तो कई तरह की समस्याएं हो सकती है। ज़्यादा चटपटा खाओगे तो डायलिसिस पर आपकी सेवाएं होंगी, लीवर और किडनी बेकार हो सकती है। इसलिए नमक की मात्रा कम से कम लीजिए और स्वस्थता का, आज ऊपर से नमक नहीं लेना है, ये आज का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म की। जीवन का क्रम अपनी गति से चल रहा है। सुबह आती है, दिन गुजरता है, सायंकाल गुजरता है, रात्रि गुजरती है, लेकिन जीवन का आनंद आप कितना ले पाते? बंधुओं, अभ्यास हमें बलवान बनाता है,
दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने लोगों पर, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। अभ्यास हमें बलवान बना देता है। आज व्यक्ति प्रमादी बहुत है, आलसी बहुत है, कुछ करना नहीं चाहता है और मंजिल प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है। कैसे संभव? एक बचपन में मैंने सूक्ति पढ़ी थी, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। इसकी माला सबको फेरना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मनोबल की कमजोरी मानेंगे हमें से, विल पावर की कमजोरी मानेंगे हमें से। तो प्रयत्न करते रहिए, पुरुषार्थ और समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। बिना लक्ष्य के आप चलेंगे तो कोई लाभ नहीं है। लक्ष्य आपका क्या है? आत्मशांति। आपका लक्ष्य क्या है? परमात्मा बनना। आपका लक्ष्य क्या है? संसार के बंधनों से मुक्त होना। आपका लक्ष्य क्या है? आगम के परिवेश में बहुत तरह की जिज्ञासाएं हैं, बहुत तरह के भ्रम हम लोगों ने पाल रखे। और उस परिवेश में हम देखते हैं धर्म क्या है। निश्चय ने व्यवहार नहीं की, मैंने आपसे बात की, निश्चय से आत्मा में रमण करना धर्म है, और व्यवहार ने से पूजा भक्ति व्रत उपवास धर्म है। कुछ लोगों की धारणा है पूजा भक्ति व्रत उपवास ये तो मात्र पुण्य है, धर्म नहीं।